नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इस वीडियो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी खबर देश पर छाई हुई दोस्तों, जिस संविधान को शपथ लेकर के भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने शपथ लिया था दोस्तों, उन्हीं को प्रस्तावना को बदलने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पहुंची गई थी दोस्तों। दो शब्दों को बदलने के लिए उनके मंत्री लोग और मोदी सरकार स्वयं वहाँ गई थी दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष राज हटा दिया जाए और समाजवादी, ये दो शब्दों को निकालने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जो यह बात जो है बिल्कुल झटकार मार दिया और उन्होंने कहा नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दोनों शब्द को निकाला नहीं जा सकता। अगर ये संविधान से दोनों शब्द निकाल गया तो संविधान गिरकर धड़ाम से टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों की आज़ादी मिली हुई है। ये संविधान सभी को समानता का और सभी के धार्मिक पर यह संविधान बनाया गया दोस्तों। किसी को आहत न लगे, किसी के ठेस न लगे, सबको आज़ादी, सभी धर्मों की आज़ादी के लिए धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था दोस्तों और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। और यह कब जोड़ा गया दोस्तों? 1976 के 42वें संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो है इसको संविधान में किया था दोस्तों। इसके निकालने के लिए मोदी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फटकार लगा दिया, नहीं, ये दो शब्द जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता। अगर बदला जाएगा तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। देखिए, भारत के बादशाह लोग जिस संविधान को शपथ लेने के बाद भी उस संविधान को प्रस्तावना हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। गजब का इस देश के ऐसे बादशाह हैं। उस बादशाह को आप जानते हैं जो तीसरी बार बादशाह बन चुके हैं, लेकिन झूठ के बदौलत उनकी बादशाही बनी हुई है। पहले बार उन्होंने कहा था दोस्तों, आप जानते हैं, मैं अपनी बात नहीं, वो खुद बादशाह अपने मुंह से कहे हुए थे दोस्तों कि किसान की आय दूना कर दूंगा दोस्तों, लेकिन चूना लगा दिया। वहीं पर प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था दोस्तों, वो भी तहस नहस हो गया। वो कहाँ गया वादा दोस्तों? उस वादे को तोड़ा और यहाँ तक नहीं, 15-15 लाख तक की बात थी दोस्तों कि खाते में 15-15 लाख चला जाएगा दोस्तों। क्या गया? तो ऐसे बादशाह इस देश की करोड़ों लाखों युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अमीर को अमीर बनाने का काम और गरीब को गरीब बनाने का काम, 5 किलो 10 किलो पर मजबूर करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। आप सभी को समझना चाहिए इस देश के क्या होगा इस स्थिति में, जो ऐसे धर्मनिरपेक्ष जब हट जाएगा किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जात बिरादरी के लिए, ये घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे किसी एक बिरादरी के लिए, जो बैठ करके वो अपना धंधा बिजनेस चलाए, पूरे देश को जो है तहस नहस करे। ये है हमारे देश की बादशाही। बादशाह लोग बैठे हुए जा रहे हैं दोस्तों, और इस संविधान को जो है प्रस्तावना को हटाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया दोस्तों। लेकिन आप सबको समझना चाहिए कि जो लोग इतने बड़े इस संविधान के पीछे, जो व्यक्ति जिसे आरक्षण संविधान ने दिया, 27% ओबीसी को जो संविधान जो है आरक्षण दिया, उसको भी हटाने के लिए हमारे देश के बादशाह जा रहे हैं। उनका भी तो उसमें पतन होगा, क्या पिछड़ी का पतन नहीं होगा? लेकिन नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जातवाद के लिए यह जातवादता का बढ़ावा है। मेरे मित्रों, आपको समझना चाहिए ऐसे हमारे देश के क्यों किया जा रहा है। संविधान ने आपको स्वतंत्रता की आज़ादी दिया, समानता की आधारित, आप समानता तो कर नहीं पा रहे हैं। नौकरी युवाओं को 15 तीसरी बार बनने के बाद भी युवा
बेसहारा सड़क पर घूम रहे हैं, दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल करके केवल संविधान के पीछे, संविधान के पीछे, संविधान के पीछे। अरे संविधान आपको क्या दिक्कत कर रहा है? आपको भी तो आरक्षण दिया संविधान। आरक्षण जब नहीं मिला था तब भी लोग प्रताड़ित किए। इस देश में 5000 वर्ष गुलाम बना के रखे यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को रखे दोस्तों। और वो अब आरक्षण मिला तो भी डाह रहे हैं कि क्यों आरक्षण मिल गया। यानी दोनों तरफ वही डाहें। आरक्षण नहीं था तो 5000 वर्ष इंसान को जानवर बना कर रखे। पानी तक पीने का अधिकार नहीं दिया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया। सारे अधिकार उन्होंने छीन रखा था। उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं आए होते, इस देश के मूल निवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं मिलता। उस संविधान में स्वतंत्रता की, आज़ादी, समानता की, उदारता भी, बंधुत्व, भाईचारा की, समानता जो अधिकार दिया है, आखिर इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? इस देश के आर्थिक जीडीपी इतनी गिर चुकी है, उसको बराबर करने के लिए क्यों नहीं है? केवल अमीर को अमीर और बाकी 85% वालों को गरीब बनाने का यह षड्यंत्र है। इसको समझना चाहिए। आप सभी साथियों को ये बात को समझना चाहिए। कब समझेंगे? जब आपका सत्ता शासन छिन जाएगा। अब आपके सामने चुनाव आ रहा है, 23 नवंबर का जो चुनाव उपचुनाव है, अगर इससे भी सपक नहीं लिए तो 2027 में आपका पतन, बहुजन का तो पतन निश्चित हो जाएगा। बहुजन किसी एक पार्टी नहीं, 85% वालों का खत्म हो जाएगा। किसी एक जात के बहुजन चमार नहीं, 85 जातियों का जो है ये खत्म हो जाएगा। हमेशा जो है ST OBC को प्रताड़ित करने का एक षड्यंत्र किया गया है। सदियों से आज तक होता आ रहा है, फिर भी आप बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अभी भी आपको नहीं सूझ रहा है। केवल एक झूठे वादे करने वाले आते हैं, प्रलोभन आपको दे देते हैं और आप जो है बेच दे रहे हैं, अपने मताधिकार को बेच दे करके पछताते हैं। आपके बच्चों की भविष्य खतरे में है। आने वाला भविष्य का बच्चे जो 2047 देख रहे हैं ना, विकसित भारत, ये विकसित भारत नहीं, इसको कई जातवादता में बढ़ावा, हिंदू मुसलमान सभी धर्मों को एक दूसरे में लड़ाने का काम किया जा रहा है। जो संविधान को धर्मनिरपेक्ष हटाने का मतलब किसी एक जात, एक धर्म के लिए, इसलिए संविधान में इसको जो है रखा गया कि धर्म जो निरपेक्ष राज है। आप कोई भी धर्म, कहीं भी धर्म रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आज़ाद हैं इस देश में, लेकिन वो भी आज़ादी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। दोस्तों आपको समझना चाहिए, मेरी बात को समझिए। मैं इस देश के सभी युवाओं को समझाना चाहता हूँ कि ये धोखेबाजों, जुमलेबाजों से सावधान रहिए। अपने आपका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, आप सड़क पर घूम रहे हैं। सारी संस्थाओं को निजीकरण के आपका आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। अभी आपको जो है पता नहीं कौन सी चश्मा लगा लिए हैं, या आपको सूझ ही नहीं रहा, केवल झूठ का चश्मा आप लोग लगा लिए हैं और उसी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी बोल रहे हैं झूठ है, उसी पे विश्वास आप लोग कर ले रहे हैं। उसी विश्वास का नतीजा आने वाले बच्चों की भविष्य बड़ी खतरे में हो जाएगी। भारत के लोग कहते हैं झूठे वादा करते हैं विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु बनाने की बात करने वाले लोग जातवादता की बात करते हैं, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं। ऐसे तानाशाह, ऐसे बादशाह से आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।